नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की खबरों में हम आपको दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइंस की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें देने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो रही है और कौन कौन से देशों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल दिए हैं। आपको बता दें कि इस समय दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो नए कोरोना वायरस को देखते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बंद कर रहे हैं। वहीं कई देश ऐसे हैं जो कि अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर यूके से। फ्रेंड्स, यूके अब दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ अपने ट्रैवल कॉरिडोर यानी कि ट्रैवल एयर बबल्स एग्रीमेंट को खत्म कर रहा है, जिसके बाद यदि किसी भी देश से पैसेंजर ट्रैवल करके यूके में जाता है तो अब उसको अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना अनिवार्य है। इसके अलावा 7 दिन कंपलसरी होटल क्वारंटाइन में भी रहना पड़ेगा और जिसका खर्चा पैसेंजर्स को खुद ही उठाना पड़ेगा। अब यूके में किसी भी देश से आने वाले पैसेंजर्स को बिना कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट के यूके में नहीं आने दिया जाएगा और ये रूल सोमवार यानी कि आज से लागू कर दिया गया है। यदि आप किसी भी देश से यूके में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा और नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही यूके में ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले यदि कोई पैसेंजर्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोपियन देशों से ट्रैवल करके यूके में जाता था तो उनका क्वारंटाइन नहीं होता था, लेकिन अब नए नियमों के बाद दुनिया के किसी भी देश से यदि पैसेंजर ट्रैवल करके यूके में जाता है तो उनको कंपलसरी 7 दिन होटल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। इसके लिए यूके की सरकार जीपीएस की टेक्नोलॉजी और फेस रिकॉग्निशन की मदद से ये सुनिश्चित करेगी कि सभी लोग होटल के अंदर रह रहे हैं और बाहर ना निकले। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है ओमान से। फ्रेंड्स, ओमान एक सप्ताह के लिए अपने लैंड बॉर्डर को फिर से बंद कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि ओमान नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ये बड़ा डिसीजन ले रहा है। इससे पहले भी ओमान ने 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक अपने बॉर्डर को सील कर दिया था, लेकिन उसके बाद हालात सामान्य होने पर 29 दिसंबर से ओमान ने अपने बॉर्डर को फिर दोबारा से खोल दिया था। लेकिन अब फिर दोबारा से नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ओमान सोमवार यानी कि आज से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को फिर दोबारा से बंद कर रहा है। इस समय नए कोरोना वायरस के केसेस कई देशों में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई में भी नए कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेजी से फैल रहे हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है भारत में नए एयर टैक्सी सर्विस को लेकर। फ्रेंड्स, भारत में एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में शुरू की जा चुकी है। ये टैक्सी सर्विस एक बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट होता है जिसमें कि कुछ 2 या 3 लोगों की ही बैठने की व्यवस्था होती है। अभी ये भारत में शुरुआती स्टेज पर है और हरियाणा के अलावा इस सर्विस को पंजाब और उत्तराखंड के कई लोकेशंस के लिए शुरू किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये टैक्सी सर्विस काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और कम खर्चे में भी ये उड़ सकता है, जिस कारण से इसके सक्सेस होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है। 18 जनवरी यानी कि आज से ये एयर टैक्सी सर्विस का दूसरा फेज शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि इसकी सर्विसेज को देहरादून के कई पॉपुलर लोकेशंस के लिए शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में अब इस तरीके की नई नई सेवाएं शुरू की जा रही है। इससे पहले सी प्लेन की सर्विस स्पाइसजेट के द्वारा शुरू की गई थी और अब ये नया स्टार्टअप आया है जो कि एयर टैक्सी सर्विस की सेवा देना शुरू कर रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, एयरलाइंस कंपनियों के बीच में चल रहे डिस्काउंट जो कि 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में चल रहा था, बीते कल ये ऑफर खत्म हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस ऑफर के तहत सस्ती फ्लाइट की टिकट बुक कर ली होगी, क्योंकि जिन फ्लाइट का किराया पहले 5000 से 6000 के बीच में आता था, इस नए ऑफर के आने से उन्हीं फ्लाइट का किराया आधे से भी कम हो गया था। हमने इसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ था जिसमें आपको बताया था कि कैसे स्पाइसजेट और इंडिगो अपने फ्लाइट की टिकट की प्राइस को काफ़ी कम कर दिए हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो की तरफ से। फ्रेंड्स, इंडिगो का एक विमान जो कि सूरत से कोलकाता के लिए उड़ान भर रहा था और इस विमान में 172 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि इस विमान में कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद इंडिगो के इस विमान को भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि इस विमान में किसी भी यात्री या फिर जान माल की कोई भी नुकसान की खबर नहीं है।
सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसके अलावा इंडिगो से अगली जो खबर है वो इंडिगो की एक नई फ्लाइट डेस्टिनेशन को लेकर आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस दिल्ली से लेह के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर दी है और इंडिगो का लेह अब 63 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन बन गया है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है दुबई से। फ्रेंड्स, दुबई में कोरोना वायरस की वैक्सीन 120 जगहों पर लगानी शुरू कर दी गई है। अब दुबई में यदि आप कहीं पर भी हैं तो अब आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हो। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय दुबई में कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों को फ्री में लगाई जा रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है इटली से। फ्रेंड्स, इटली की सरकार ने ब्राजील के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरे तरीके से बंद कर दिया है, जिसके बाद अब दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई है। फ्रेंड्स, ब्राजील में आ रहे नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ही इटली की सरकार ने 31 जनवरी तक अपनी सभी उड़ानें ब्राजील के साथ बंद कर दी है। यदि कोई भी पैसेंजर्स पिछले 14 दिन में ब्राजील में यदि ट्रैवल किया है तो वह इस समय इटली में नहीं जा सकता। ये जानकारी खुद इटली के हवाले से आ रही है, यानी कि अब आपको इटली में जाने के लिए किसी भी दूसरे देश में 14 दिन बिताना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई भी पैसेंजर ब्राजील से इटली में जा सकेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर रसिया से। फ्रेंड्स, रसिया ने भारत के साथ साथ 4 और देशों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोलने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 27 जनवरी से रसिया भारत, वियतनाम, फिनलैंड और कतर इन सभी देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू कर रहा है। जिन लोगों को भी भारत से रसिया ट्रैवल करना था उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि अब 27 जनवरी के बाद सभी लोग रसिया के लिए जा सकेंगे। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने पहले भी बना रखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस सिंगापुर के लिए अपनी फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस केरल के ट्रिची एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए फरवरी और मार्च महीने में रोजाना बेसिस पर उड़ानों की शुरुआत कर रही है। यदि आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए आप उनके कॉल सेंटर या फिर बुकिंग ऑफिस से भी संपर्क करके बुकिंग करवा सकते हैं। अगली और आखिरी खबर की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने एयरक्राफ्ट को रिसाइकिल करने के लिए आरबीआई और फेमा की मदद से कुछ कानूनी बदलाव किए हैं, जिसकी मदद से अब भारत में भी एक नई तरीके की इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो सकेगी, जहां पर पुराने एयरक्राफ्ट को रिसाइकिल किया जा सकेगा। अभी तक इस तरीके की इंडस्ट्रीज केवल यूरोपियन देशों में ही मौजूद थी, लेकिन अब भारत में भी इस तरीके के नए बिजनेस मॉडल पर नई इंडस्ट्री शुरू हो सकेगी। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सुझावों को अपनी वीडियो में ले सकें, जिससे कि एयरलाइंस की ये खबरें और भी अच्छी बन सकें और हमारे इस वीडियो से और भी ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके।